जब भी वफादारी की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में कुत्तों का ध्यान आता है। शायद ही कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई होता होगा। इंसान और डॉग्स की दोस्ती के तो हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हजारों लाखों खर्च करके भी कुत्ते की नई नई नस्लें जो हैं विदेशों से मंगवाते हैं, फिर उन्हें बच्चों की तरह पालते हैं। राम राम, मैं नीतू भड़ाना अपने चैनल नब में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ 7 रीजंस क्यों इंडियन डॉग क्यों अपने इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अपने अपने आसपास बहुत सारे स्वदेशी कुत्तों को देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही इनके नाम और इनकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में जानते होंगे। जो हमारी इंडियन ब्रीड है, जिसको हम देसी कुत्ते भी कहते हैं, एक्चुअली में उसका नाम इंडियन पारिया डॉग है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि वो हमारे लिए क्यों इतने अच्छे हैं। बहुत पुरानी नस्लों में से एक नस्ल मानी जाती है, करीब करीब 4,500 साल पुरानी। नंबर 1, इंडियन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो एक्सट्रीमली अलर्ट और सोशल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो हैं ये वाले जो देसी डॉग्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं और स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। एक्चुअली में किड्स से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनको आप फैमिली पेट्स भी कह सकते हो। घर में जो आपके एल्डर्स होते हैं उनके साथ भी ये इजीली उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। और इनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक्टिव है, ऐसे सुस्त नहीं पड़े होते हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हर वक्त ये आपको किसी ना किसी चीज में बिजी ही दिखते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही आपको नजर आएंगे। इनको बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट बोला जाता है और साथ में मोस्ट वर्सेटाइल भी। तो मोस्टली अगर जैसे किसी को अडॉप्ट भी करना हो तो ये वाली जो ब्रीड है अपने इंडियन देसी डॉग की, इनको अडॉप्ट करना भी बहुत ईजी है और ये कैसा भी एटमोसफियर हो अपने इंडियन क्लाइमेट में बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं। इनकी दूसरी स्पेशलिटी क्या होती है? देसी डॉग्स जो होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इनक्रेडिबल होती है। एक्चुअली क्या होता है, इंडियन डॉग्स होते हैं वो बाहर की जो ब्रीड होती है, फॉरेन ब्रीड्स होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसका एक रीज़न होता है क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस में ही उनकी जो ब्रीड है यही पली बड़ी है और वो हाईली जैसे ना मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं। ये एटमोसफेयर जो है उनको सूट करता है। लेकिन जो बाहर के डॉग्स होते हैं वो इतनी इजीली इस एटमोसफेयर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई बहुत ठंडी जगह से आता है, किसी के लिए अलग तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, किसी के हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन जो ये अपने इंडियन पारिया डॉग्स होते हैं इनको बहुत लीस्ट देखभाल की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो इम्यूनिटी होती है वो नेचुरली ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो उसकी वजह से ये बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं और बीमार कम पड़ते हैं तो इनके लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है कि हमें डॉक्टर्स के पास इनको बार बार विजिट करानी पड़े। इनके लिए अगर आप वैक्सीनेशन टाइम पे करा देते हो तो शायद वही पर्याप्त होता है। और ऐसा वेरी रेयर होता है कि ये बेचारे इतने बीमार हो गए हैं, इनको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाएं कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कम खर्चे में और आराम से हमारे साथ एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी तीसरी क्वालिटी क्या है? जो इंडियन पैरिया डॉग्स हैं उनको मिनिमल ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अगर बाहर के ब्रीड के डॉग्स लेके आते हो तो उनके जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कभी गर्मी का मौसम आ जाता है, उनको डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है, वेट के पास ले जाना पड़ता है, उनकी ग्रूमिंग करानी पड़ती है जगह जगह, वरना घर में बाल बिखरे नजर आते हैं। बट इनकी ग्रूमिंग कराने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनका कोट बहुत पतला होता है, बाल बहुत कम झड़ते हैं। तो हमें उन सब चीजों के लिए भी इनको ले जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनका जो क्लाइमेट के हिसाब से ना इनके शरीर पे बाल उतने ज्यादा होते नहीं है, अंडर कोट ही होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि घर में आप जहां भी जा रहे हो वहीं पे आपको बाल नजर आ रहे हैं। बस खाली आप जो ना इनको छोटे छोटे कोट होते हैं, इनका ब्रश कर दो रेगुलरली और साफ सफाई नहलाना धुलाना, उसी से ये क्लीन रहते हैं। इनकी जो फोर्थ क्वालिटी होती है कि जो पेडिग्री डॉग्स होते हैं और इनमें क्या फर्क होता है। जैसे मान लो कोई डॉग है वो बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में है, आप मतलब हिमालय में रहता है
है। लेकिन वही जैसे ह्यूमिडिटी वाले जो अपने सिटी है, मुंबई है या दिल्ली में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसी जगह उनको एडजस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो अपने डॉग्स हैं उनको आप मुंबई, दिल्ली, किसी भी मेगा सिटी, अंडमान, मतलब एवरीवेयर आप कहीं भी इंडियन क्लाइमेट में आप कहीं भी रखोगे वो बहुत इजीली उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि इंडियन डॉग्स हमारे इंडियन ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और इनके बारे में ना एक विशेष बात यह है कि हमें मोस्टली अगर हम डॉग लवर हैं या ब्रीड लवर हैं, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम डॉग लवर हैं तो हमें कभी भी डॉग को कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे परचेज ना करें बल्कि अडॉप्ट ही करें, ताकि हम किसी एक या दो जो भी डॉग हम लेके आए उनको एक अच्छी लाइफ दे सकें। वैसे भी जो अपना इंडियन डॉग्स हैं उनको ऑलराउंडर कहा जाता है। ये इंडियन कंडीशंस, टेम्परेचर की वजह से इनका जो टेम्परामेंट है, जो ट्रेनिंग है, वो सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। और रियल लाइफ में भी जो इनका सिनेरियो है हमारे साथ, जो इनकी स्किल है, वो आप देखेंगे तो बिल्कुल वंडरफुल होती हैं। इनके अंदर फिफ्थ क्वालिटी है कि जो इंडियन पैरियर डॉग्स हैं वो एक्सट्रीमली एडेप्टेबल होते हैं। यानी कि आप ये किसी भी जगह एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो, सिटी की लाइफ हो। ये जो देसी डॉग्स होते हैं वो आराम से उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप इनको किसी फार्म हाउस में रखें, किसी अपार्टमेंट में रखें, हर केस में इक्वल ये बहुत जल्दी से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये भी देखो ना, ये भी कहीं ना कहीं इनकी विशेषताएं हैं। कहीं ये नहीं करना पड़ता है कि भाई आज इनको सिर्फ यहीं रह सकते हैं, इनको खुले में नहीं रह सकते, बल्कि इनका तो ये कि जितना आप इनको नेचुरल क्लाइमेट देंगे ना, जितना ये खुले में रहेंगे, कच्चे एरिया में रहेंगे, उतना अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। इवन बहुत जगह तो ये प्रूव हो चुका है कि चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, ये डॉग जो है स्क्वाड के रूप में भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनको अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो ये हमारे लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए भी बहुत यूजफुल हो जाते हैं और अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो देसी कुत्तों को हमारी आर्मी में भी ट्रेन करके रखा जाता है। इनके अंदर जो सिक्स्थ क्वालिटी है, इंडियन पैरियर डॉग्स हैं, वो ग्रेट कंपेनियंस बनते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक्चुअली ये इमोशनली सपोर्ट करते हैं कि अगर वो अकेले हैं तो उनको इमोशनली भी ये सपोर्ट करते हैं। दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स लोग होते हैं उनको ऐसे कुत्तों की आवश्यकता होती है जो मध्यम रूप से सक्रिय हों, ना कि मनमौजी हों। तो अपने दोस्ताना व्यवहार और स्वतंत्र जीवन शैली के साथ भारतीय पैरियर कुत्ता उत्कृष्ट साथी बनते हैं। तू जो आया है यहाँ पे, क्या बात है? सड़िए, बस यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठो। और सेवंथ पॉइंट है, इनकी सेवंथ क्वालिटी है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इंडियन डॉग्स होते हैं, पैरियर डॉग्स होते हैं, वो इजीली ट्रेनेबल होते हैं। इनको आसानी से आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। शो